सोचो, अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े मिरेकल की जरूरत नहीं है, ना किसी लॉटरी की, ना किसी करोड़पति मेंटर की और ना ही किसी मैजिक फॉर्मूला की। बस एक छोटी सी आदत चाहिए, एक 5 मिनट का डिसीजन, एक सिंपल चॉइस जो तुम रोज लेते हो और उसी से तुम्हारा पूरा साल बदल सकता है, पूरी जिंदगी बदल सकती है। मुश्किल लगता है ना, लेकिन यही है असलियत। देखो, हम सब सोचते हैं कि बड़े बदलाव के लिए बड़े कदम चाहिए, लेकिन साइंस, साइकोलॉजी और दुनिया के सबसे कामयाब लोग एक ही बात कहते हैं, स्मॉल विंस क्रिएट बिग ट्रांसफॉर्मेशंस। आज हम बात करने वाले हैं उन छोटी छोटी जीतों की जो धीरे धीरे एक इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती हैं। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल टॉक नहीं है, ये एक रियल प्रूवन साइंटिफिक अप्रोच है कि कैसे छोटे छोटे विक्ट्रीज तुम्हारी ब्रेन केमिस्ट्री बदल देते हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं और तुम्हें उस इंसान में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं जो तुम बनना चाहते थे। तो अगर तुम तैयार हो खुद को नए नजरिए से देखने के लिए, अपनी छुपी हुई पावर को जगाने के लिए, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। वेलकम टू बुकपीडिया, जहां हर कहानी तुम्हें खुद से मिलवाती है। चैप्टर 1, द मिथ ऑफ बिग ब्रेक थ्रूज। हम सबको लगता है कि सक्सेस अचानक आती है। एक दिन कोई वायरल हो गया, एक दिन कोई करोड़पति बन गया, एक दिन किसी का ड्रीम अचीव हो गया। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि उस एक दिन के पीछे कितने छोटे छोटे दिन थे, कितनी छोटी छोटी कोशिशें थी, कितनी छोटी जीतें थी? एक लड़का था, रोज सुबह उठता और सोचता, आज से सब बदल जाएगा, आज से जिम रोज जाऊंगा, आज से हेल्थी खाना खाऊंगा, आज से 2 घंटे पढ़ाई करूंगा। पहले दिन पूरा मोटिवेशन, सब परफेक्ट। दूसरे दिन थोड़ी मुश्किल, तीसरे दिन बॉडी में दर्द, माइंड में डाउट, चौथे दिन छोड़ो यार, मेरे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने शुरुआत में ही इतना बड़ा गोल सेट कर लिया कि उसका ब्रेन ओवरवेल्म हो गया। हमारा दिमाग बड़े बदलावों से डरता है, वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, लेकिन छोटे बदलाव, छोटे स्टेप्स वो इतने आसान लगते हैं कि दिमाग रेजिस्ट नहीं करता। साइकोलॉजिस्ट्स इसे द प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल विंस कहते हैं। जब तुम कोई छोटा काम पूरा करते हो, चाहे वो 5 मिनट की वॉक हो, 1 ग्लास पानी पीना हो या बस अपना बिस्तर ठीक करना हो, तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। ये फील गुड हार्मोन है और जब तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हारा दिमाग फिर से वही एक्शन दोहराना चाहता है। छोटी जीतें तुम्हें मोमेंटम देती हैं और मोमेंटम ही असली गेम चेंजर है। अब एक और कहानी सुनो। जापान में कॉन्सेप्ट है काइजन, जिसका मतलब है कंटिन्यूअस स्मॉल इंप्रूवमेंट्स। दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद जब जापान की इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी थी, तो उन्होंने यही फिलॉसफी अपनाई, हर दिन 1% बेहतर बनो, बस 1%। और आज देखो जापान कहाँ है, दुनिया की सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज में से एक। अब सोचो, अगर तुम रोज सिर्फ 1% बेहतर बनो, 365 दिन में तुम 37 गुना बेहतर हो जाओगे। ये मैथ की बात नहीं, ये कंपाउंडिंग की पावर है। बिग ब्रेक थ्रू एक मिथ है, रियल ग्रोथ छोटे छोटे स्टेप से आती है। इसीलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे, तो याद रखो, छोटा शुरू करो, लेकिन शुरू जरूर करो, क्योंकि जो लोग छोटी जीतों को सेलिब्रेट करते हैं, वही लोग बड़े गोल्स तक पहुंचते हैं। चैप्टर 2, योर ब्रेन ऑन विंस। अब बात करते हैं साइंस की। तुम्हें पता है, जब तुम कोई छोटा काम पूरा करते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या होता है? तुम्हारा ब्रेन तुम्हें रिवॉर्ड देता है। डोपामिन, सेरोटोनिन, ये सब केमिकल्स तुम्हें गुड फील करवाते हैं और यही फीलिंग तुम्हें आगे बढ़ने की एनर्जी देती है। लेकिन अगर तुम हमेशा बड़े गोल सेट करते हो और रिजल्ट नहीं आता, तो तुम्हारा ब्रेन फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो सोचता है मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा, और फिर धीरे धीरे तुम डिमोटिवेट हो जाते हो। लेकिन छोटी जीतें, वो तुम्हें हर दिन प्रूफ देती हैं कि तुम आगे बढ़ रहे हो। तुमने 10 पुशअप्स किए, विन। तुमने 5 पेज पढ़े, विन। तुमने अपने खाने में शुगर कम की, विन। ये सब छोटी छोटी विक्ट्रीज मिलकर तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, और कॉन्फिडेंस ही वो फ्यूल है जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में चलाता है। एक स्टडी हुई थी, लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। पहले ग्रुप को कहा गया कि तुम्हें 6 महीने में 20 किलो वजन कम करना है। दूसरे ग्रुप को कहा गया कि तुम्हें हर हफ्ते सिर्फ 500 ग्राम कम करना है। गेस करो किस ग्रुप ने ज्यादा सक्सेस पाई? दूसरा ग्रुप, क्योंकि उनका गोल छोटा, मेजरेबल और अचीवेबल था। हर हफ्ते उन्हें एक छोटी जीत मिलती थी और वो मोटिवेटेड रहते थे। तुम्हारा ब्रेन प्रोग्रेस देखना चाहता है और छोटी विंस उसे वो विजिबल प्रोग्रेस देती हैं। अब सोचो, अगर तुम हर दिन एक छोटा काम करो, बस एक, सुबह 5 मिनट मेडिटेशन, 10 मिनट की वॉक, एक हेल्थी मील, एक नया स्किल का 15 मिनट प्रैक्टिस, हर दिन एक स्मॉल विन, और 1 महीने बाद देखो तुम्हारे पास 30 विन्स होंगी, 30 प्रूफ्स कि तुम बदल रहे हो। लेकिन अगर तुम सोचोगे मुझे 6 महीने में परफेक्ट बॉडी चाहिए, तो 6 महीने तक तुम्हें कुछ विजिबल नहीं दिखेगा और बीच में ही तुम हार मान लोगे। इसीलिए स्मॉल विंस पावरफुल हैं, वो तुम्हें तुरंत फीडबैक देती हैं, तुरंत रिवॉर्ड देती हैं, और जब तुम्हारा ब्रेन खुश होता है तो वो तुम्हें और ज्यादा करने के लिए पुश करता है। यही है स्मॉल विंस का मैजिक,
यही है कंपाउंडिंग इफेक्ट। अब एक गहरी बात करते हैं। तुम हैबिट्स इसलिए नहीं बनाते क्योंकि तुम्हें करना है, तुम हैबिट्स इसलिए बनाते हो क्योंकि तुम कोई बनना चाहते हो। मतलब अगर तुम रोज जिम जाते हो तो सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हें फिट होना है, बल्कि इसलिए कि तुम एक फिट इंसान बनना चाहते हो। अगर तुम रोज पढ़ते हो तो सिर्फ इसलिए नहीं कि नॉलेज चाहिए, बल्कि इसलिए कि तुम एक लर्नर बनना चाहते हो। ये है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट का कॉन्सेप्ट। जेम्स क्लियर ने अपने बुक एटॉमिक हैबिट्स में इसे बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं, हर एक्शन तुम्हारी आइडेंटिटी के लिए एक वोट है। जब तुम सुबह उठकर अपना बेड बनाते हो, तुम वोट दे रहे हो ऑर्गेनाइज्ड पर्सन के लिए। जब तुम हेल्थी खाना खाते हो, तुम वोट दे रहे हो हेल्थी पर्सन के लिए। जब तुम एक किताब का एक पेज पढ़ते हो, तुम वोट दे रहे हो नॉलेजेबल पर्सन के लिए। और जैसे जैसे तुम्हारे वोट्स बढ़ते हैं, तुम्हारी आइडेंटिटी बदलती है। एक लड़की थी जो खुद को हमेशा लेजी समझती थी। एक दिन उसने सोचा, क्या मैं वाकई लेजी हूं या मैंने बस ये बिलीफ बना लिया है। उसने एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया। उसने तय किया, मैं हर दिन सिर्फ एक प्रोडक्टिव काम करूंगी, बस एक। पहले दिन उसने 5 मिनट की वॉक की, दूसरे दिन उसने अपना रूम थोड़ा क्लीन किया, तीसरे दिन उसने एक पेज लिखा। छोटे छोटे एक्शंस, लेकिन हर एक्शन के साथ वो अपने आप से कह रही थी, मैं लेजी नहीं हूं, मैं एक्टिव हूं, मैं प्रोडक्टिव हूं। और 3 महीने बाद जब वो पीछे मुड़कर देखी तो उसने खुद को पहचाना ही नहीं। वो वही लड़की नहीं थी जो खुद को लेजी समझती थी, वो अब एक डूअर बन चुकी थी। छोटी जीतें तुम्हारी आइडेंटिटी बदल देती हैं, और जब तुम्हारी आइडेंटिटी बदलती है तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब सोचो, तुम कौन बनना चाहते हो? एक डिसिप्लिन्ड इंसान, एक हेल्थी इंसान, एक कॉन्फिडेंट इंसान, एक लर्नर? तो बस आज से एक छोटा काम शुरू करो जो उस आइडेंटिटी को सपोर्ट करे। रोज उस काम को दोहराओ और हर दिन अपने आप से कहो, ये मैं हूं, ये मेरी आइडेंटिटी है। क्योंकि तुम वही बनते हो जो तुम रोज करते हो। तुम्हारी हैबिट्स तुम्हारी आइडेंटिटी को शेप करती हैं और तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी डेस्टिनी को। अब आता है सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे इफेक्टिव टूल, ट्रैकिंग। अगर तुम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करते तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम आगे बढ़ रहे हो या नहीं। एक सिंपल नोटबुक लो या अपने फोन में एक नोट बनाओ और हर दिन अपनी छोटी जीतों को लिखो। आज मैंने 10 मिनट मेडिटेशन किया, चेक। आज मैंने शुगर नहीं खाई, चेक। आज मैंने 5 पेज पढ़े, चेक। बस इतना छोटा सा चेक मार्क, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि जब तुम अपनी विंस को देखते हो तो तुम्हें विजुअल प्रूफ मिलता है कि तुम कंसिस्टेंट हो, और जब तुम कंसिस्टेंट होते हो तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। एक फेमस कोट है, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। अगर तुम अपनी हैबिट को मेजर करते हो तो तुम उसे मैनेज कर पाओगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से एक थे, वो अपनी डेली हैबिट्स को ट्रैक करते थे। उन्होंने 13 वर्च्यूज की एक लिस्ट बनाई थी, जैसे कि ऑनेस्टी, क्लीनलीनेस, डिसिप्लिन, और हर दिन चेक करते थे कि वो कितने फॉलो कर पाए। ये छोटी सी प्रैक्टिस उन्हें एक बेहतर इंसान बनाती गई। अब तुम भी यही कर सकते हो। एक हैबिट ट्रैकर बनाओ, सिंपल, और हर दिन अपनी छोटी जीतों को मार्क करो। क्योंकि जब तुम देखोगे कि तुमने पिछले 30 दिनों में 30 छोटी जीतें हासिल की हैं, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट हो जाएगा। छोटी जीतें बड़ी मोमेंटम बनाती हैं। मोमेंटम का मतलब है एक बार जब तुम चलना शुरू करते हो तो रुकना मुश्किल हो जाता है, और छोटी जीतें तुम्हें वो मोमेंटम देती हैं। सोचो एक साइकिल की तरह। शुरुआत में पेडल मारना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार स्पीड पकड़ लो तो बाकी आसान हो जाता है। वही तुम्हारी लाइफ में भी होता है। पहले दिन थोड़ा मुश्किल, दूसरे दिन थोड़ा आसान, तीसरे दिन और भी आसान, और एक हफ्ते बाद ये तुम्हारी आदत बन जाती है। मैंने एक बार एक फिटनेस कोच से बात की। उसने कहा, लोग जिम इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो पहले ही दिन 2 घंटे वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं और अगले दिन बॉडी इतनी दुखती है कि वो फिर नहीं आते। उसने मुझे एक ट्रिक बताई, पहले हफ्ते सिर्फ 10 मिनट जिम आओ, बस आओ और जाओ, कुछ भी हैवी मत करो। क्यों? क्योंकि पहले हफ्ते का गोल वर्कआउट करना नहीं है, गोल है जिम आने की आदत बनाना। और जब आदत बन जाती है तो बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाता है। यही है छोटी जीतों की पावर। वो तुम्हें मोमेंटम देती हैं और मोमेंटम तुम्हें आगे ले जाता है। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे हों तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही जज्बा जगाने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो उस इंसान के साथ जिसे आज हिम्मत की सबसे ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद।